के सेशन के अंदर हम लोग प्लेसमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि जो प्लेसमेंट्स होती हैं वो क्या रोल प्ले कर रही होती हैं आपके एड्स के अंदर, कौन सी प्लेसमेंट्स के ऊपर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, कौन सी प्लेसमेंट पे नहीं मिलते, कौन सी प्लेसमेंट पे किस तरह का ऐड होना चाहिए। वो सारी चीज़ें इस एक वीडियो के अंदर मैं कवर करके इवेंट्स मैनेजर की तरफ बढ़ जाऊंगा, जो कि हमारा सेशन नंबर 5 होगा। तो आपको प्लेसमेंट्स लेवल 2 के ऊपर मिलती हैं कि जहां फेसबुक को ये बताते हैं कि मुझे अपना ऐड किसे दिखाना है। वहीं फिर आप प्लेसमेंट्स के ऊपर फेसबुक को ये दिखाते हैं, बताते हैं कि मुझे अपना ऐड कहाँ दिखाना है। मुझे अपना ऐड इंस्टाग्राम पे दिखाना है, मुझे अपना ऐड फेसबुक पे दिखाना है, फीड पे दिखाना है, मुझे मार्केट प्लेस पे दिखाना है, मुझे रील में दिखाना है, स्टोरीज में दिखाना है। तो ये सारी प्लेसमेंट्स यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होती हैं। अब प्लेसमेंट्स के ऊपर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप एडवांटेज प्लेसमेंट्स की तरफ चले जाएं जो कि रेकमेंडेड फेसबुक की तरफ से है, लेकिन मैं रेकमेंड इसको नहीं करता। इसलिए क्योंकि एडवांटेज प्लेसमेंट्स के ऊपर आपका जो बजट है वो एक तो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं होता, और यूटिलाइज हो भी जाता है तो कुछ ऐसी प्लेसमेंट्स होती हैं कि जिसके ऊपर आपका एड उस तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा कि जिस तरीके से अगर आप उसको कुछ चेंजेस उसके अंदर लाकर उस प्लेसमेंट के लिए उस ऐड को बनाएं तो वहाँ वो परफॉर्म कर सकता होगा। इसको अभी मैं थोड़ा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दो ऑप्शंस हैं, एडवांटेज प्लेसमेंट्स हैं और एक मैनुअल प्लेसमेंट्स है। एडवांटेज प्लेसमेंट्स के ऊपर आप एक बजट पूरा फेसबुक के हाथ में होता है कि जिस प्लेसमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही होगी उस प्लेसमेंट के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा बजट यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है फेसबुक की प्रिडिक्शन के ऊपर। जैसा कि मैंने बताया था कि एडवांटेज जहाँ पर आ जाए वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और प्रिडिक्शन है। तो ये सारी चीज़ें प्रिडिक्शन की बेसिस के ऊपर फेसबुक कर रही होगी प्लेसमेंट्स के ऊपर भी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी प्लेसमेंट के ऊपर बहुत सस्ती परचेजेस मिल रही हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा एलोकेट उसी प्लेसमेंट के ऊपर हो जाए। ऐसा नहीं है। आपका सबसे ज़्यादा जो पैसा एलोकेट होगा वो फीड्स के ऊपर ही होगा। उसके ऊपर क्या रीज़न है अभी मैं समझाता हूँ आपको। तो एक तो ये आपकी एडवांटेज प्लेसमेंट्स हो गई, और फिर मैनुअल प्लेसमेंट्स है कि आप मैनुअली यहाँ पे सेलेक्ट करें कि आपका ऐड कहाँ दिखना चाहिए। क्योंकि अगर आपका ऐड उस तरीके का नहीं है कि जिस तरीके का ऐड फेसबुक के राइट कॉलम के लिए बेस्ट है, तो फिर यहाँ पर अगर ऐड आपका शो होगा तो यहाँ का जो पैसा है वो ज़ाया करेगा। क्योंकि हर प्लेसमेंट के ऊपर जहाँ भी ऐड शो होगा वो आपसे फेसबुक ने चार्ज किया पैसा उसके अगेंस्ट शो होगा। तो अगर ऐड आपका ऐसा नहीं बना हुआ कि जो राइट कॉलम के लिए सही है, तो आपका यहाँ पे जब ये ऐड शो होगा तो पैसा ज़ाया करेगा। ऐसे ही अगर आपने ऐड ऐसा नहीं बनाया हुआ जो मैसेंजर इनबॉक्स के लिए सही है, तो यहाँ पर जो आपका ऐड होगा वो आपका पैसा ज़ाया करेगा। तो इसलिए आपने मैनुअल प्लेसमेंट का इस्तेमाल करना है अपने ऐड की नेचर को देखते हुए, और जो आपकी ऐड की साइजिंग है। अगर आपका वर्टिकल ऐड है, हॉरिजॉन्टल ऐड है, किस तरीके का ऐड है, वो किस प्लेसमेंट के लिए सूटेबल है, उसका एनालिसिस आप यहाँ पे करके अपनी प्लेसमेंट को मैनुअली सेलेक्ट करेंगे। तो प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, उससे आप लोग और बेहतर तरीके से रिलेट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी चला रहे थे और आपके सामने एक बिलबोर्ड आया, वो एक प्लेसमेंट है। आपकी नज़र एक शॉप पे पड़ी, उसके ऊपर एक बैनर लगा हुआ था, वो एक प्लेसमेंट है। आपके सामने, आपकी कार के सामने एक रक्षा गुजर रहा था, उसके पीछे एक बैनर लगा हुआ था, वो एक प्लेसमेंट है। आपकी नज़र एक दीवार पे पड़ी जहाँ पर जुनेद बंगाली का नंबर लिखा था और साथ लिखा था महबूब आपके कदमों में, या फिर अपनी कमजोरियों का इलाज हमसे कराइए, तो ये एक प्लेसमेंट है। तो ये इस तरह की प्लेसमेंट्स आप पूरे दिन के अंदर देख रहे होते हैं जब भी बाहर निकलते हैं। तो ये जो प्लेसमेंट्स हैं, हर प्लेसमेंट की एक अलग वैल्यू है और हर प्लेसमेंट का परसेप्शन आपके दिमाग में डिफरेंट बनता है। अगर आप एक ऐड शारा फैसल के ऊपर किसी बिलबोर्ड पे देख रहे हैं कि जहां आपको पता है कि यार ये एक ऐसी रोड है कि जहां से प्रीमियम ट्रैफिक गुजरता है, उस रोड के ऊपर जब आप एक ऐड को देखते हैं तो उस ऐड के लिए आपकी परसेप्शन डिफरेंट बनती है। और एक ऐड अगर आप किसी रक्षे के बैनर के पीछे देख रहे हैं, रक्षे के पीछे एक बैनर पे देख रहे हैं, तो वहां उस ऐड को लेकर, उस प्रोडक्ट को लेकर, उस ब्रांड को लेकर आपके दिमाग में उसकी परसेप्शन डिफरेंट बनती है। इसी की बेसिस के ऊपर ये डिसाइड होता है कि कौन सी प्लेसमेंट महंगी होगी क्या, या फिर कौन सी प्लेसमेंट सस्ती होगी। तो ऑब्वियसली अगर आप एक एक प्लेसमेंट को शारा फैसल के ऊपर देख रहे हैं, एक प्रीमियम जगह देख रहे हैं जो कि बहुत बड़ा स्पेस घेर रही है, एक बिलबोर्ड पूरा, उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ेगी। और एक अगर रक्षे के पीछे आपका ऐड लगा हुआ है बैनर के ऊपर, उसकी जो कॉस्ट है वो ऑब्वियसली बहुत सस्ती होगी शारा फैसल वाली बिलबोर्ड से। ऐसे ही सिस्टम वर्क कर रहा होता है फेसबुक की प्लेसमेंट्स के ऊपर। यहाँ पर जो मेन जो प्लेसमेंट्स हैं
मेन दो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर फेसबुक है और इंस्टाग्राम है। तो फेसबुक फीड और इंस्टाग्राम फीड ये दो मेन प्लेसमेंट्स हैं जो कि प्राइमरी प्लेसमेंट्स के अंदर आती हैं। उसके बाद इंस्टाग्राम फीड के बाद आपकी प्रोफाइल फीड हो गई, मार्केट प्लेस हो गई, और ये राइट कॉलम में ऐड हो गए, स्टोरीज हो गई, ये सारी और फिर कुछ प्लेसमेंट्स आती हैं। तो इन तमाम प्लेसमेंट्स को आपने एनालिसिस करना है इन इन कुछ पॉइंट्स की बेसिस के ऊपर। तो फिर आपको ये समझ में आएगी कि कौन सी प्लेसमेंट की रियल वैल्यू है क्या। तो हमें अगर ये पता चल जाए कि कौन सी प्लेसमेंट की रियल वैल्यू क्या है, उस हिसाब से फिर हम अपनी एड्स को डिज़ाइन करेंगे उस प्लेसमेंट के लिए। तो सबसे पहले तो स्क्रीन साइज है कि ये जो प्लेसमेंट्स यहाँ पर हैं, इन प्लेसमेंट के अंदर कौन सा ऐड जो है सबसे ज़्यादा स्क्रीन साइज ले रहा है। तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा यूज़फुल है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ज़्यादा वैल्यूएबल प्लेसमेंट है। अब जैसे कि फेसबुक फीड है, इंस्टाग्राम फीड है, जहाँ पर आपकी स्टोरीज हैं, आपकी रील्स हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी स्क्रीन साइज ज़्यादा ले रहा है आपका ऐड जिस प्लेसमेंट के ऊपर, वो ऐड ज़्यादा वैल्यूएबल है बनिस्बत उसके कि जो स्क्रीन साइज कम ले रहा है। जैसे कि राइट कॉलम ऐड हो गए, मैसेंजर इनबॉक्स हो गया, और आपका रील्स के ऊपर ऐड जो आ रहे होते हैं बैनर की शक्ल में नीचे, वो हो गए, ठीक है। तो ये सारे एड्स आपकी स्पेस कम ले रहे हैं, तो इनकी वैल्यू उनसे कम है कि जो स्पेस ज़्यादा ले रहे हैं। तो एक तो ये फैक्टर हो गया कि जो ये चीज़ डिसाइड कर रहा है कि कौन सी प्लेसमेंट बेहतर है, स्क्रीन साइज। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल फैक्टर है कि जब एक फेसबुक यूज़र जिस प्लेसमेंट के ऊपर आपका ऐड देख रहा है, उस वक्त वो एड्स के साथ कितना इंगेज्ड है, या वो उस कंटेंट से कि जो वो कंज्यूम कर रहा है उससे वो एड्स की तरफ शिफ्ट होना उसका आसान है या नहीं है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप फेसबुक फीड के ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं, फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे हैं, और वहाँ पर आप जो है मीम्स देख रहे हैं, आपके पास जो है डिफरेंट पोस्ट आ रही हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स की कोई अपडेट आ गई, आपके पास किसी अपने दोस्तों की अपडेट आ गई, यार इसकी शादी हो गई, वो कनाडा चला गया, या फिर आप जो पूरे दिन की अपडेट्स ले रहे हैं कि आज पूरे दिन में क्या हुआ दुनिया में, तो वो कुछ आपके पास चीज़ें शो हो रही हैं कि जिसकी बेसिस के ऊपर आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, तो अब आपके पास उस दौरान एक ऐड शो होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बेल्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड थे, तो आपने एक बेल्ट का ऐड देख लिया। अब उस बेल्ट के ऐड को आपने देखा, अब रुके, और उसको आपने थोड़ा सा उसके ऊपर टाइम लगाया, थोड़ा सा इंटरेक्ट हुआ आप उसके साथ, तो फौरन दूसरा ऐड आपके पास एक और आ गया बेल्ट का। उसके बाद फिर आपके पास ऐड्स आना शुरू हो गए। तो अब यहाँ पर आप जो कंटेंट इससे पहले कंज्यूम कर रहे थे, उससे अब आप शिफ्ट हो रहे हैं हल्के हल्के करके एड्स की तरफ। और एट दी एंड क्या हुआ कि आपका सारा ध्यान एड्स के ऊपर आ चुका है। अब आप कंटेंट को छोड़ के सिर्फ एड्स देख रहे हैं कि मेरे पास ये ऐड आ गया, उसको भी आपने देखा, दूसरा ऐड आ गया, उसको भी आपने देखा, उसकी वेबसाइट विजिट की, इसकी वेबसाइट विजिट की। तो अब आपका सारा फोकस कंटेंट से हटके एड्स के ऊपर आ गया। तो इसकी बेसिस के ऊपर भी आपको इस चीज का एनालिसिस करना है कि कौन सी प्लेसमेंट्स हैं कि जहां पर आपका ध्यान एड्स से, कंटेंट से हटकर एड्स के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो वो जो प्लेसमेंट्स होती हैं वहां पर सबसे बेस्ट रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। जैसे कि आपकी फेसबुक फीड है, इंस्टाग्राम फीड है, ठीक है, आपकी रील्स हैं, स्टोरीज हैं, इस तरह के कुछ एड्स हैं कि जो आपको जहां पर आप इंफॉर्मेशन लेने आए हुए हैं, और वो आपका ध्यान फिर कंटेंट से हटके एड्स की तरफ शिफ्टिंग उसकी आसान है। तो यहाँ पर कन्वर्जन रेट भी बहुत अच्छा आता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट कि जिसकी बेसिस के ऊपर ये तमाम प्लेसमेंट्स का एनालिसिस करना ज़रूरी है, ये कौन सी प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल ज़्यादा है। उसके बाद लेवल ऑफ इंगेजमेंट क्या है, ये भी एक चीज़ आपको देखनी है कि उस प्लेसमेंट के ऊपर जब आपका ऐड आ रहा है, तो उस दौरान जो यूज़र आपका ऐड देख रहा है उस प्लेसमेंट पे, उस वक्त उसका वो कंटेंट के साथ कितना इंगेज्ड है। जैसे कि अभी मैंने फेसबुक फीड की आपको एग्जांपल दी थी, यहाँ पर क्या है कि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने आया हुआ है, वो अपडेट्स ले रहा है, तो वो कंटेंट के साथ इतना इंगेज्ड नहीं है। लेकिन अगर वो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल फीड के ऊपर है किसी की, तो वो कंटेंट के साथ हाईली इंगेज्ड है, क्योंकि वो पहले इंस्टाग्राम यूज कर रहा था, फिर वो किसी की प्रोफाइल में गया, और फिर किसी की प्रोफाइल में जाकर उसकी पोस्ट को स्क्रॉल कर रहा है। अब अगर वो उसकी पोस्ट को स्क्रॉल कर रहा है, तो उसकी प्रोफाइल में वो किसी मकसद के तहत घुसा है।
उसका मकसद बहुत छोटा भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा मकसद भी हो सकता है। हो सकता है कि छोटे से छोटे मकसद के अंदर ये हो सकता है कि वो किसी ऐसे शख्स की प्रोफाइल के अंदर है जो शायद कोई एंकर है, सेलिब्रिटी है, और वो जस्ट ऐसे ही देख रहा है कि यार क्या चल रहा है इसकी जिंदगी में। ये इसका छोटे से छोटा मकसद हो सकता है। बड़े से बड़ा मकसद ये हो सकता है कि आपका कोई दोस्त है, वो आपसे पैसे उधार लेके गया हुआ है और आपको पता चला यार वो तो मालदीव चला गया। तो अब आप टेंशन में आए हुए हैं कि यार इसने तो पैसा मुझसे उधार लिया हुआ है, मेरे पैसे तो वापसी कर देता है, तो मालदीव वेकेशन के ऊपर निकला हुआ है, तो वहां पर उसको स्टॉक करने गए हैं आप। तो ये मकसद छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन मकसद तो है। तो जिस कंटेंट के अंदर आप हाईली इंगेज्ड होंगे वहां पर चांसेस कम है कि आप किसी का ऐड देखें और अपने काम को छोड़कर उसके ऐड की तरफ जाकर उसकी प्रोडक्ट बाय करें। ऐसे ही आपकी फेसबुक की प्रोफाइल फीड है। तो ये हो गया लेवल ऑफ एंगेजमेंट क्या है उस वक्त। चौथा पॉइंट है कि जो कंटेंट कंज्यूम किया जा रहा है उस प्लेसमेंट के ऊपर, उस कंटेंट को किस तरह एक फेसबुक यूजर कंज्यूम कर रहा है। क्या उसके दिमाग में कुछ स्पेसिफिक थॉट्स चल रही हैं उस वक्त, या फिर वो एक एम्प्टी माइंड के साथ उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है। जैसे अगर आप न्यूज फीड चला रहे हैं, अपनी फेसबुक के ऊपर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं या आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं फीड के ऊपर, तो आपके दिमाग में कुछ स्पेसिफिक थॉट्स नहीं है, आप बस स्क्रॉल किए जा रहे हैं, आपकी उंगली टक 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 चल रही है, आपको खुद भी नहीं पता कितनी मैं स्क्रॉल कर चुका हूँ फेसबुक को। बस आप कंटेंट देख रहे हैं, आगे बढ़ा है, देखा आगे बढ़ा है, देखा आगे बढ़ा है, देखा आगे बढ़ा है। तो इस तरह की जो प्लेसमेंट होती है, ये जब एक फेसबुक यूजर एक एम्प्टी माइंड के साथ कंटेंट को कंज्यूम कर रहा होता है, तो वहां पर चांसेस बहुत ज्यादा होता है कि आप उसको अपना ऐड दिखाकर अपनी प्रोडक्ट उसको बेच सकें, क्योंकि ऑलरेडी वो जो खाली दिमाग के साथ कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है, तो उसके दिमाग में जगह है कि वो आपके ऐड को देखकर आपकी प्रोडक्ट को टाइम दे सके। तो अब आपको इन तमाम प्लेसमेंट्स के ऊपर ये भी देखना है कि ऐसी कौन सी प्लेसमेंट्स हैं कि जहां पर एम्प्टी माइंड के साथ जो है स्क्रॉलिंग चल रही होती है। उसके बाद ऑडियंस टाइप क्या है, क्या ये वार्म ऑडियंस है, कोल्ड ऑडियंस है, या इस तरह की ऑडियंस है जो आपको कभी जानती ही नहीं है, उसने कभी आपका जिंदगी में नाम भी नहीं सुना। तो ऐसी ऑडियंस जब आपका ऐड ऐसी जगह देखे कि जहां पर कंटेंट से ऐड की तरफ शिफ्टिंग आसान है, जहां पर स्क्रीन साइज बड़ा है, जहां पर लेवल ऑफ एंगेजमेंट इतना कुछ खास नहीं है, जहां पर वो उस कंटेंट को एम्प्टी माइंड के साथ कंज्यूम कर रही है, तो वहां बहुत बेहतर चांसेस हैं कि वो आपका ऐड देखकर आपकी प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेगी। ऐसी ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे जाएगी, वहां टाइम लगाएगी और उसको देखने की कोशिश करेगी, समझने की कोशिश करेगी ये ब्रांड मुझसे कहना क्या चाह रहा है, क्या बेच रहा है, कितने का बेच रहा है। तो यहाँ आपको एक नए यूजर को घेरना आसान होगा, ठीक है, इन पॉइंट्स की बेसिस के ऊपर, ऐसी प्लेसमेंट पे जहां पर ये पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब ये आपने देखा होगा कि आपको फेसबुक फीड के ऊपर, इंस्टाग्राम फीड के ऊपर सबसे ज्यादा बजट फेसबुक यूटिलाइज करती है, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर ये एम्प्टी माइंड वाला जो मैं आपसे जिक्र किया था, यहाँ पर आपको जो इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक रील्स के ऊपर आप ऐड देख रहे होते हैं, वो भी एक तरीके से जो आपका माइंडसेट साइकोलॉजी फेसबुक फीड के ऊपर होती है, वही रील्स के ऊपर होती है, ठीक है। तो वहां भी बस आप धड़ धड़ जो रील्स हैं उसको देख रहे होते हैं, टक 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 करके आपकी उंगली चल रही होती है, सही। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और है कि जैसे इंस्टाग्राम एक्सप्लोर है, अब यहाँ पर आपने देखा कि इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर के ऊपर आपने देखा कि आपने फॉर एग्जांपल इस पिक्चर के ऊपर क्लिक किया है, तो अब जिस पिक्चर के ऊपर आपने क्लिक किया अब आपको उसी तरह की पिक्चर सारी नजर आ रही हैं। तो इंस्टाग्राम एक्सप्लोर उस वक्त बहुत तबाही बन जाता है कि जिस वक्त आप जिस तरह की चीज उसके ऊपर एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसी तरह का ऐड आपके पास आ जाए। अब जैसे अगर मैं इस वाली पिक्चर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ या मैं इस पिक्चर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरे पास सारी पेट्स की पिक्चर्स आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं। उसी दौरान मैं एड्स भी देख रहा हूँ, डिफरेंट तरह के एड्स देख रहा हूँ। लेकिन उस दौरान अगर मेरे पास किसी पेट से रिलेटेड ऐड आ जाता है, तो वो ऐड तबाही मचा देगा वहां पे। तो ये इंस्टाग्राम
एक्सप्लोर जो है, ये अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई ऐड आप देखते हैं तो वो फिर बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स दे रहा होता है। उसके बाद आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट है कि आप जो फेसबुक यूजर है वो किस प्लेसमेंट के ऊपर देखकर आपको क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर आपको उसने फेसबुक फीड पे ऐड देखा है तो यहाँ पर उसके पास पीछे कुछ करने को नहीं है, तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर टाइम ज़्यादा लगाएगा। जो यहाँ पे बाउंस रेट वाली बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब वो फेसबुक फीड पे ऐड देख रहा है तो स्क्रीन साइज बड़ा है, और ये जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए थे, इन सारे पॉइंट्स की वजह से उसके पास पीछे फेसबुक के ऊपर वापस जाके कुछ करने को है नहीं, तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर टाइम ज़्यादा लगाएगा, वक्त ज़्यादा देगा आपकी प्रोडक्ट को, और जितना टाइम वो आपको ज़्यादा देगा उतना ही चांसेस हैं कि वो कन्वर्ट हो जाए या आपसे आपकी प्रोडक्ट को बाय कर ले। लेकिन अगर पीछे कुछ उसको खास करने को है, जैसा कि इन प्लेसमेंट के अंदर फेसबुक के सर्च एड्स हैं कि आप कोई चीज़ फेसबुक के सर्च बार में सर्च करते हैं और आपके पास एक ऐड आ जाता है। अब आप कोई चीज़ सर्च करने गए हुए ना, तो आपका सारा ध्यान उस सर्च के ऊपर है और एक काम है जो आप कर रहे हैं, एक काम है जो आप कर रहे हैं। अब यहां पर जो ऐड आपको शो होगा तो वो इसके मुकाबले में कि जो न्यूज़ फीड है या आपकी इंस्टाग्राम की फीड है उसके मुकाबले में वो ऐड उस तरह परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब कोई अपनी इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक फीड से आपकी वेबसाइट की तरफ जा रहा है तो वहां पर वो उसके पास फेसबुक के ऊपर पीछे कुछ करने को नहीं है, लेकिन यहां पर जब वो यहाँ ऐड देख रहा है सर्च रिजल्ट्स के अंदर तो वो कहीं इंगेज्ड है और उसके पास पीछे फेसबुक पे करने को कुछ है। तो यहाँ पर बाउंस रेट, आप जब कोई सर्च रिजल्ट के ऊपर ऐड देखकर आपकी वेबसाइट पे जा रहे हैं तो उसका बाउंस रेट ज्यादा होगा, मतलब वो जल्दी आपकी वेबसाइट से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, आपकी वेबसाइट पे कम टाइम लगाएगा। जबकि अगर कोई ऐड फीड के ऊपर देख रहा है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि जिसकी बेसिस के ऊपर आप ये एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन सी कौन सी आपके लिए प्लेसमेंट अच्छी है, वैल्यूएबल है। अब हर प्लेसमेंट के हिसाब से, अगर यहाँ मैंने एडवांटेज प्लेसमेंट की बात की थी, यहाँ पर अगर आप एक ऐड बना के तमाम प्लेसमेंट्स के ऊपर चलाते हैं तो कुछ ऐसी प्लेसमेंट्स हैं कि जहां पर वो आपका पैसा ज़ाया करेंगी। जैसे कि आपका राइट कॉलम ऐड है, ठीक है। अब ये राइट कॉलम ऐड के ऊपर जो पैसा लगेगा आपका वो ज़ाया होगा। कैसे ज़ाया होगा कि इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। आपके एरिया की एक शॉप है, उस शॉप के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट लेके गए और आपने कहा कि यार ये प्रोडक्ट मेरी बेचो। उसने अपनी शॉप के ऊपर आपकी प्रोडक्ट रख ली किसी कोने में पीछे शेल्फ में, तो क्या आपकी प्रोडक्ट बिकेगी वहां पे? कोई नहीं बिकेगी, क्योंकि आपको कोई जानता नहीं है। तो आपको चाहिए कि अपनी प्रोडक्ट को आगे रखवाएं, ठीक है, आगे शोकेस करो उसको ताकि कस्टमर्स आए तो उनकी नजर पड़े तो वो आपसे बाय करें। लेकिन एक और बंदा किया आपके साथ, उसने अपनी प्रोडक्ट दी, उसकी प्रोडक्ट का नाम था टपाल। अब वो टपाल दुकानदार आगे रखे शेल्फ में या फिर कहीं अंदर कोने में फेंक दे पीछे, फर्क नहीं पड़ता टपाल को, क्योंकि टपाल एक ब्रांड है। ऐसे ही सिस्टम है राइट कॉलम ऐड का। यहां पर अगर तो आप ब्रांड हैं, आपको लोग जानते हैं, तो ये आपके लिए आपको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको कोई जानता नहीं है तो ये आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे। राइट कॉलम एड्स जो होते हैं या आपकी प्रोफाइल के नीचे डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ शो हो रहे होते हैं, ठीक है, तो ये आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे अगर आपको कोई जानता नहीं है, ठीक है। तो अगर आप राइट कॉलम एड्स अपना राइट कॉलम के ऊपर एज अ प्लेसमेंट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आपका ऐड फिर इस तरीके का होना चाहिए जो इस प्लेसमेंट के लिए एटलीस्ट सूटेबल हो, जो इस प्लेसमेंट से फेसबुक यूजर का जो ध्यान है वो अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। क्योंकि जो आप अपनी फेसबुक फीड के ऊपर ऐड लगा रहे हैं या अपनी तमाम प्लेसमेंट्स के ऊपर जो ऐड लगा रहे हैं, हो सकता है कि वो ऐड इस प्लेसमेंट के लिए सूटेबल ना हो। सूटेबल नहीं होगा तो पैसा आपका यहाँ ज़ाया हो जाएगा। तो अगर आप इस प्लेसमेंट को सही से यूटिलाइज करना चाह रहे हैं तो फिर आप एक अलग ऐड बनाएंगे और उसको आप फिर जैसे कि मैं या आगे न्यूज फीड, ठीक है, एक तो आपका न्यूज फीड के ऊपर अलग सारे ऐड चल रहे हैं। अब आप चाह रहे हैं मुझे राइट कॉलम ऐड को भी सेलेक्ट करना है, यहां भी मुझे ऐड दिखाना है, तो फिर जो ऐड आपका राइट कॉलम ऐड बन रहा है इस प्लेसमेंट के लिए वो फिर और कहीं आप नहीं दिखाएंगे और फिर वो आप जो और किसी प्लेसमेंट पे नहीं दिखाएंगे। अब यहां पर भी आप अगर राइट कॉलम ऐड लगा रहे हैं तो ये आप अकेले भी वैसे लगा सकते हैं, लेकिन रेकमेंडेड ये है कि एटलीस्ट आप यहाँ पे फेसबुक फीड को सेलेक्ट करें, उसके बाद आप यहाँ पे
एक मिनट ओके। तो रेकमेंडेड यही है कि आप साथ फेसबुक फीड को भी सेलेक्ट करें, ठीक है, वरना आप ना भी करें तो आप इसके ऊपर ऐड चला सकते हैं। तो अब यहाँ पर फिर आपका ऐड ऐसा होना चाहिए जो एरिया ये घेर रहा है, जितना इसको स्पेस मिल रहा है उसके ऊपर ये फिर मैक्सिमाइज कर सके अट्रैक्शन फेसबुक यूजर की। ऐसे ही आपकी मैसेंजर इनबॉक्स है, ठीक है। अब यहाँ मैसेंजर इनबॉक्स के ऊपर आपकी जो, एक मिनट, जो आपने ऐड फेसबुक फीड पे चलाया हुआ है उसकी हेडलाइन बहुत मैटर कर रही होती है जब आप मैसेंजर इनबॉक्स के ऊपर ऐड चला रहे होते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है रिसीव 20% ऑफ योर एंटायर, आगे जो भी उसने हेडलाइन लिखी ये हेडलाइन है, ठीक है। तो अगर आप मैसेंजर के ऊपर इनबॉक्स में ऐड दिखाना चाहते हैं तो फिर रेकमेंडेड क्या है कि आप एक नया ऐड बनाएंगे जो कि फीड और इनबॉक्स के साथ चलेगा, क्योंकि अकेले तो उस पर आप ऐड चला नहीं पाएंगे। तो फिर इसकी आप हेडलाइन इस तरीके की डिजाइन करेंगे फेसबुक फीड के ऊपर कि वो फिर इनबॉक्स मैसेंजर इनबॉक्स के ऊपर भी अच्छा परफॉर्म करे अगर आप यहाँ पे ऐड दिखाना चाहते हैं तो, ठीक है। वरना रेकमेंडेड वही है जो इन पॉइंट्स के ऊपर बेस्ट परफॉर्मेंस है, जिन प्लेसमेंट्स की। उसके बाद आप जो है, ये आपकी स्टोरीज आ गई, फिर ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया, फिर आप सर्च एड्स भी डिस्कस कर लिए, मैसेजेस, स्पॉन्सर्ड मैसेज, ये आप जो ऑब्जेक्टिव मैसेजेस का सिलेक्ट करते हैं स्पॉन्सर्ड मैसेज में, फिर ये प्लेसमेंट आपको शो होती है वरना नहीं होती। फिर ये आपके एक्सटर्नल ऐप्स हैं और साइट्स हैं, जैसे यहाँ पर रिवॉर्डेड वीडियोस हैं कि आप कोई ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अकाउंटिंग की कोई ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्री ऐप है वो, लेकिन वो फिर आपको फ्री अगर यूज करनी तो आपको एड्स वहाँ देखने पड़ेंगे, वो एज अ रिवॉर्ड आप जो है वीडियो देखते हैं। तो आप जो है उस वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आप जब उस वीडियो को पूरा देखेंगे उसके बाद फिर उस ऐप को आप फ्री में यूज कर पाएंगे। तो ये भी एक ऑप्शन होता है यहाँ पर ऐप्स और साइट के ऊपर। तो ये जो होती है बेकार होती है, रिवॉर्डेड वीडियोस बेकार होती है। बाकी आप डिफरेंट ऐप्स के ऊपर अपना ऐड दिखा सकते हैं, तो ये भी एक प्लेसमेंट है। तो जो भी प्लेसमेंट आप देखेंगे कि आपके लिए कौन सी प्लेसमेंट वैल्यूएबल है, वो इन फैक्टर्स के ऊपर देखेंगे जो फैक्टर्स मैंने यहाँ पर आपको बताए। और इसके अलावा प्लेसमेंट के ऊपर और कुछ है नहीं बताने को। तो अगला आप सेशन हम लोग करेंगे इवेंट्स मैनेजर के ऊपर, और वहाँ पर फिर हम पिक्सल से स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ें। थैंक यू।